हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो साइंस की दुनिया होती है उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं जिससे हमें ये एहसास हो कि वहाँ पे भी विवाद हो सकता है। लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि साइंस की दुनिया में जो साइंसदान काम करते हैं वो भी एक तरीके से इंसानी होते हैं और उनमें भी आपस में मतभेद हो सकते हैं। और उसी का कुछ नतीजा यहाँ पे निकल के आया है। हुआ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो एस सोमनाथ थे, जो इस समय इसरो के चीफ है या चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया था, एक किताब पब्लिश कर रहे थे वो, और उसी के दौरान उन्होंने किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिससे पूरा जो साइंस जगत है वो काफ़ी हिल गया। उन्होंने अपनी किताब में जो एस सिवान है इनके ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे ऐसा लग रहा था कि सीधा सीधा एस सिवान के ऊपर आरोप लग रहा है कि एस सिवान कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो एस सोमनाथ है वो क्या हो कि चेयरमैन ना बन पाए। मतलब ऐसा कुछ इन्होंने आरोप लगाया। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया चंद्रयान 2 के मिशन को लेके। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 में जो मिशन था उसमें काफ़ी सारी कमियां रही और काफ़ी जो गलती थी एस सिवान की थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 फेल हुआ। अब जैसे ही ये बात पूरी बाहर आती है, काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच जाता है, काफ़ी ज़्यादा भौचाल मच जाता है। और उसके बाद जो एस सोमनाथ है उन्होंने क्या किया कि अपनी सफाई भी दी। सफाई देने के बाद जो सबसे ज़रूरी था, जो किताब वो पब्लिश करने वाले थे, उस किताब को भी इन्होंने क्या किया, वापस ले लिया। यानी कि जो किताब पब्लिश होने वाला था, जो एक तरीके से बायोग्राफी थी इन्हीं के ऊपर, इन्होंने क्या किया, उसको वापस ले लिया। और उसके बाद अभी तक इस पर चुप्पी है। हालांकि इन्होंने क्या किया था, जो समाचार एजेंसी है उनके सामने अपनी बातें खुल के रखी थी और किताब को पब्लिश नहीं होने दिया। हो सकता है आने वाले वक्त में ये किताब पब्लिश होगी, लेकिन फिलहाल अभी ये किताब पब्लिश नहीं होगी। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किताब तो ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बार जो इसरो के चेयरमैन है इनके ऊपर ऐसी चीज़ें आ रही हैं एस सिवान के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो चंद्रयान 2 में जो गलती थी वो क्या गलती थी, इसको भी हम समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये भी, जैसे हम इंसान होते हैं किसी भी क्षेत्र में, वैसे वहाँ भी वैसे ही माहौल होते हैं। ठीक है, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि साइंटिस्ट वो भगवान नहीं, हमारी आपकी तरह इंसान ही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको अगर इंसान से सुपर इंसान बनना है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनना है, तो आप हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें। दोस्तों, रिसर्चर ने पाया, जब 100 साल के लगातार रिसर्च से साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके कोई काम करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है, 5 टाइम बढ़ जाती है। यानी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये 500% बढ़ जाता है। इसीलिए टॉप परफॉर्मर होते हैं, काम करते वक्त वो फ्लो की स्टेट में रहते हैं। दोस्तों, ये कोर्स बाहर लाखों रुपए के होते हैं, लेकिन इसे इंडिया में मात्र हम 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, अपने दिमाग पे काम करें, सिर्फ शरीर पे काम ना करें। अब दोस्तों, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, हुआ क्या दोस्तों कि जो एस सोमनाथ थे, ठीक है, वो किताब लॉन्च कर रहे थे। उस किताब का जो टाइटल था निलुआ कोडिक सिमनगल। ठीक है, तो ये किताब था, अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका जो नाम है लायंस दैट ड्रीम द मूनलाइट। ठीक है, ये 4 नवंबर को क्या था दोस्तों, ये रिव्यू के लिए बुक जाती है। आपको पता है कोई किताब पब्लिश होने से पहले रिव्यू होता है, जिस पब्लिकेशन में डाला जाता है वहां पे लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे मूवी बनती है तो मूवी को लॉन्च करने से पहले काफी कमेटी मिलकर देखती है, उसके बाद ही उसे लॉन्च किया जाता है। अब क्या था, जब इस मूवी का रिव्यू, किताब का रिव्यू हो रहा था, तो उसी दौरान उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिसमें सीधा सीधा एक तरीके से ये आरोप लग रहा था के सिवान के ऊपर। जो पहला आरोप यह था, जब के सिवान चेयरमैन पद से हटने वाले थे, उसके बाद जो उम्मीद थी कि एस सोमनाथ को बनाया जाए, तो उसमें काफी ज्यादा अड़चने पैदा करते हैं। कौन? एस सिवान। किसके लिए? सोमनाथ के लिए। ये सोमनाथ बताते हैं कि हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। हालांकि न्यूज में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने खुल के ये बातें कही, ऐसा नहीं कि इन्होंने खुल के बातें नहीं की, खुल की किताब में बातें की गई है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई वहां पे इनको आने में। वो नहीं चाहते थे कि इनको क्या हो, इस पोस्ट पे ला जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि उसमें बहुत सारी चीजें छुपाई गई। ऐसी चीजें थी जो देश के सामने आना चाहिए था, वो छुपा लिया गया। क्या छुपाया गया? इन्होंने बोला कि लॉन्चिंग के वक्त क्या था, बहुत जल्दबाजी की गई, क्योंकि डिले वैसे भी हो रहा था। तो इन्होंने बताया
कि लॉन्च करते वक्त क्या था, बहुत जल्दीबाजी की गई, उसके सारे टेस्टिंग नहीं किए गए। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने क्या कहा कि इसको जो सभी टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो टेस्टिंग होती है वो सभी टेस्टिंग अच्छे से नहीं की गई। ये चीज और भी ज्यादा खलबली मचा रही थी। और उसके बाद तीसरा चीज उन्होंने बोला कि ठीक है, टेस्टिंग का जब मिशन असफल हुआ तो उस प्रॉब्लम को नोटिफाई नहीं किया गया, उस प्रॉब्लम को दुनिया के सामने नहीं लाया गया, यहां तक कि संस्थानों के सामने नहीं लाया गया, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई, उसको सीधा सीधा वैसे दबा दिया गया। जो एस सोमनाथ है, उनका कहना था कि ऐसी चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए, देश के सामने रखना चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। इसी को लेके ये बात ये कहते हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था तो ऑर्बिटर में कुछ इसकी गलती आ जाती है और इसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। अब टेस्टिंग की बात यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि टेस्टिंग को लेके अब फिर क्या होता है दोस्तों, जब ये बात बहुत तूल पकड़ती है तो फिर क्या होता है, जो एस सोमनाथ होते हैं वो पीटीआई जो समाचार होता है उसके पास आके अपना व्याख्यान देते हैं, फिर से सफाई देते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया था, मैंने बस यही बात कही कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्थान में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और हमें उन चैलेंजेस को पार करना होता है। मेरा किसी भी तरीके से उनके ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट था कि जो टेस्टिंग में प्रॉब्लम थी उसके बारे में इन्होंने खुल के बोला। इन्होंने बोला कि हाँ, टेस्टिंग में प्रॉब्लम थी, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ थी छुपाई गई थी, इसके बारे में इन्होंने खुल के बोला। लेकिन जो के सिवान को रोकने की बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कि मैंने खुल के उनके ऊपर ये बात नहीं कही है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा कि उन्होंने मुझे रोका है, बल्कि मैंने ये बोला कि हर संस्थान में हर जगह पे ये रुकावटें आती हैं। लेकिन खैर ये तो मुद्दा था, ये पर्सनल मुद्दा था। किसी भी संस्थान में आप रहेंगे, आपस में मतभेद हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि साइंटिस्ट भी इंसान ही होते हैं, वो भगवान नहीं होते हैं भाई, वो भी इंसान है, उन्हें भी आगे बढ़ने की एक हंगर होता है, उन्हें भी जलन हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो भी इंसान है। अब दोस्तों बात करेंगे टेस्टिंग की, कि टेस्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुई होगी जिस वजह से जो एस सोमनाथ इसके ऊपर बार बार बात कर रहे थे। तब किताब अगर पब्लिश होती तो काफ़ी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती, लेकिन शायद एस सोमनाथ ने भी सोचा होगा कि पब्लिश हो जाए और काफ़ी ज़्यादा तमाशा बने, इससे अच्छा से पब्लिश ही नहीं किया जाए, हो सकता है कुछ सुधार होके ये यहाँ पे पब्लिश हो। एक मूवी है दोस्तों, हिडन फिगर, हॉलीवुड की मूवी है। ये एक तरीके से इसी के ऊपर बनी है, नासा के ऊपर बनी है, और जो एस्ट्रोनॉट थे इन्हीं के ऊपर बनी है। उसमें और महिला होती है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जो नासा की साइंटिस्ट होती है। उसमें आप देखेंगे ना, वो जो मूवी आप देखेंगे उसमें काफ़ी बारीक से दिखाया गया है कि कैसे टेस्टिंग होती है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इसमें जो मेन टेस्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए अगर पुराने व्हीकल है, जैसे मान लीजिए पुराने व्हीकल है, तो जैसे PSLV है, तो ये तो बन चुके हैं, इसमें टेस्टिंग बहुत नीड नहीं होती है, सारा कुछ क्लियर है। लेकिन जब नई चीज़ें बनती है, जैसे ऑर्बिटर जो बन रहा था चंद्रयान 2 में, तो वो नया था, तो उन्हें क्या किया जाता है, ऐसे इन्वायरमेंट में रख के बार बार उनके टेस्ट किए जाते हैं। उनके पुर्जों को उसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उसी टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसी स्पीड से उसको ट्रेवल करा जाता है, उन्हीं झटकों से जो गुजारा जाता है, ये सारी टेस्टिंग होती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सारा चीज़ बन जाता है, ढांचा बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो एक स्टेज आता है जिसमें क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है, वो एक एक रीचेक करती रहती है, एक चेक करेगी, दूसरी चेक करेगी, आपको बताएगी कि हाँ अब ये क्लियर है, ये क्लियर है, इंजन सही है, ये सही है, फ्यूलिंग हो चुकी है, ये सारा कुछ चेक करके आपको बताती है कि हाँ अब ये लॉन्च के लिए तैयार है। सारे स्टेजेस को चेक कर लेती है, एक तरीके का अनुमान लगा लेती है। उसके बाद जब वो क्लियर करती है, तब क्या होता है कि वो लॉन्च के लिए भेजा जाता है। अब यहां पे जो आरोप लगाया गया है दोस्तों कि पूरी टेस्टिंग नहीं की गई, तो पूरी टेस्टिंग बाद आप ये समझिए, या तो टेस्टिंग इस चीज में हो सकती है, जो नए इक्विपमेंट बनाए जा रहे थे उसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई होगी, पहला ये। दूसरा ये कि जो प्रोग्रामिंग थी, जो प्रोग्राम हमें बता रहा था, उसके ऊपर कुछ खामियों पर ध्यान नहीं दिया गया होगा और जल्दीबाजी में लॉन्च किया गया होगा, क्योंकि यहाँ यही बात की जा रही थी कि उसे जल्दीबाजी में लॉन्च किया गया, सारे स्टेजेस को पूरा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो ये कमी यहाँ पे हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जब आप एक हिडन फिगर मूवी देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि टेस्टिंग किस तरीके से होती है, कि जरा से भी गलती इसमें होगी तो पूरी तरीके से पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो यही टेस्टिंग में कमियां हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, अगर ये बात खुल के बाहर आती है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी। अब दोस्तों चौथी बात अगर हम करें तो इसरो जो है, सिर्फ इसरो एक संस्था नहीं है, अब वो काफी बड़ा हो चुका है। काफी बड़ा का मतलब वो काफी बड़ा, जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की दुनिया में, वैसे साइंस की दुनिया में जो इसरो का नाम है बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा
पैसे के तौर पे भी ये बहुत बड़ा है। भी पिछले साल ही इसरो ने क्या किया था कि बाकी देशों के जो रॉकेट थे उन्होंने लॉन्च किया, अच्छा खासा पैसा कमाया। अभी आप वेब टेलीकॉम के देखेंगे, जो कंपनी है ब्रिटिश की कंपनी है, उनके रॉकेट इन्होंने लॉन्च किए थे तो 1000 करोड़ रुपए कमाए थे। तो अब ये सिर्फ साइंस संस्थान बन के ये काफी ग्रो कर रहा है, काफी बड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे पदों पे लोग आएंगे तो उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफी कुछ सीखने की बात है कि जरा सी जो गलती है वो आपके पूरे मिशन को फेल कर सकता है, 10 साल के मिशन को फेल कर सकता है। जब मैं ऑटोबायोग्राफी या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने भी एक बात खुद कही थी कि हमने सारी टेस्टिंग कर ली, लेकिन कंप्यूटर एक रुकावट के बारे में बार बार चेतावनी दे रहा था। लेकिन हमने सोचा फ्यूल भरा हुआ है, रॉकेट बना हुआ है, तो हम इसे लॉन्च करते हैं। लेकिन उन्होंने लॉन्च किया और वो सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में रॉकेट गिर गया। मीन कि जो हमारी टेस्टिंग है पूरी तरीके से सही होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें फेलियर आना तय है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा ये फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।